ढाका से दिल्ली तक जिस हाई प्रोफाइल दौरे की चर्चा थी वो दौरा तो रद्द हो चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज सीक्रेट नोट लीक हो गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट और लीक हुए इस नोट ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहती थी। यानी कि अगर तारिक रहमान आते तो इस नोट के आधार पर एक एक पॉइंट भारत के सामने रखते। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत दौरे को लेकर एक पूरी शर्तों की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें शेख हसीना का प्रत्यर्पण, उनका एक्सट्रेडिशन, तीस्ता नदी जल बंटवारा, सार्क को फिर से चालू करने की जिद, रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा, अमेरिका चीन का मुद्दा, तमाम बातें शामिल थी। यानी सब कुछ अपने तरीके से, अपने हिसाब से मनमाफिक इस लिस्ट में नोट किया हुआ था। आखिर बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के उस 10 अगस्त के लीक नोट में भारत को लेकर क्या क्या शर्तें थीं और वो कौन सी दो प्रमुख वजहें रही हैं जिनकी वजह से तारिक रहमान ने अपना दिल्ली दौरा अचानक रद्द कर दिया है। वीडियो में आइए एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। पहले बात लीक हुए नोट की करते हैं, जिसके मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के साउथ एशिया विंग ने 10 अगस्त को एक इंटरनल गाइडलाइन जारी की थी। यह जान लीजिए कि यह बात तब की है जब तक तारिक रहमान का दौरा ऑफिशियली रद्द करने की घोषणा नहीं हुई थी। तो बात है 10 अगस्त की। इसमें मंत्रालय की तमाम विंग से 13 अगस्त तक भारत के साथ होने वाली संभावित बातचीत का पूरा इनपुट मांगा गया था। इस लीक दस्तावेज में क्या क्या बातें थी, जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात, सार्क की बहाली। ढाका चाहता था, या कहें कि चाहता है, भारत के साथ टेबल पर ठप पड़े सार्क संगठन को फिर से सक्रिय करने का वो दबाव बनाए भारत के ऊपर। दूसरा पॉइंट, चीन और अमेरिका पर रुख इसमें मेंशन था। इस नोट में बांग्लादेश चीन संबंधों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में चीनी निवेश और बांग्लादेश की सरजमीन पर अमेरिका की विदेश नीति के असर पर भारत के सामने अपना रुख स्पष्ट करने की तैयारी थी। मतलब यह कि भाई हम चीन के पास जाए, अमेरिका के पास जहां जाए, भारत को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, भारत खामोशी के साथ सब कुछ देखता रहे। तीसरी बात, नदी जल विवाद और रोहिंग्या की समस्या। सीमा पार जल बंटवारे और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत से मदद मांगने का एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया था। ब्रिक्स में एंट्री की भी इसमें बात लिखी हुई थी। जी हां, जैसा आपको मालूम है कि ब्रिक्स सम्मेलन अगले महीने सितंबर में भारत में होना, और इसी के लिए न्योता दिया गया था स्पेशली इनवाइटी के तौर पर तारिक रहमान को, जो उन्होंने अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ठुकरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय विंग से इस नोट के जरिए कहा जा रहा था कि वो ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत के सहयोग और रुख का पूरा ब्यौरा तैयार रखें। ये साफ है कि ढाका एक बहुपक्षीय एजेंडे के साथ दिल्ली आने की तैयारी में था, ब्रिक्स में भारत पर दबाव डालता कि शामिल किया जाए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया। हुआ क्या था? नोट तैयार होने के बावजूद तारिक रहमान का भारत दौरा टला क्यों? कहां रुकावट आ गई? क्या अड़चन पड़ गई? या जो कहा जा रहा है वाकई वही वजह है? दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता AKM शाहिदुल करीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत दौरे के लिए सकारात्मक माहौल की जरूरत है। अब कैसा सकारात्मक माहौल? क्या भारत नकारात्मक माहौल बना रहा है? क्या भारत ने गलत किया कि ब्रिक्स में जिसमें मेंबर भी नहीं है तारिक रहमान और बांग्लादेश, उनको न्योता दिया? तो क्या भारत का सकारात्मक माहौल नहीं है? चलिए, उनकी तरफ से कहा गया, और यह भी कहा गया कि 2 सख्त शर्तें हम सामने रखते हैं तभी तारिक रहमान पहुंचेंगे। पहली शर्त थी, भारत में शरण लेकर बैठी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए, भारत उनको सौंप दे। ढाका की यह मांग है कि शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश को सौंपा जाए। दूसरी शर्त रखी गई, ढाका में मारे गए कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के कथित हत्यारों को, जो कथित तौर पर बांग्लादेश का जो आरोप है भारत भाग आए हैं, उन्हें बांग्लादेश को सौंपा जाए। ढाका का आरोप है कि दिल्ली में बैठकर शेख हसीना द्वारा किए जा रहे, या कहें कि जो मीडिया बयान वो जारी कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वर्चुअली, इससे दोनों देशों के बीच बातचीत के माहौल को एक तरह से कहें कि पूरी तरह से खराब कर दिया है, और भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ रहे हैं इसी वजह से। विदेश नीति विशेषज्ञों की माने तो तारिक रहमान का यह फैसला बांग्लादेश की बांग्लादेश फर्स्ट नीति और घरेलू राजनीतिक दबाव का नतीजा है, इसीलिए ऐसा अड़ियल रुख उन्होंने अपनाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी में सत्ता संभालने के बाद तारिक रहमान ने पारंपरिक परिपाटी को तोड़ते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा भारत के बजाय मलेशिया और चीन की थी। वहीं सामरिक विश्लेषक मानते हैं कि तारिक रहमान पर घरेलू दबाव है। बांग्लादेश में चुनाव के बाद एंटी हसीना और एंटी इंडिया भावनाएं चरम पर है। ऐसे में बिना शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कोई ठोस आश्वासन पाए दिल्ली आना तारिक रहमान के लिए अपने ही देश में राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता था। साथ ही ढाका अब भारत के साथ समानता के आधार पर डील करने का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए वो चीन और सार्क कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत
सरकार का साफ मानना है कि प्रत्यर्पण याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया के तहत परखी जाती हैं और किसी भी देश के साथ कूटनीतिक दबाव में अचानक फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस दौरे के रद्द होने के बाद कोई भारत ने मान मनव्वल नहीं की है इनकी। लीक हुआ यह सीक्रेट नोट यह साबित करता है कि बांग्लादेश अब भारत के साथ सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार नहीं बल्कि सार्क और ब्रिक्स जैसे बड़े मंचों पर अपनी शर्तों के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब तक शेख हसीना के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति का कोई रास्ता नहीं निकलता, तब तक लगता है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में जमी ये बर्फ नहीं पिघल पाएगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत को शेख हसीना के मुद्दे पर बांग्लादेश की शर्तें माननी चाहिए या फिर भारत का रुख अब तक जो रहा है वो तो सही है? कमेंट सेक्शन में बेबाकी के साथ अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।